हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिमोदा ट्यूटोरियल्स। आप समस्त मोर नमस्कार। चलते आज स्टार्ट करवा आम गोटे पीवाईक्यू सेशन जोटा कि आम जारी रखी आज डे 13 माने 13 डिसेम्बर शिफ्ट 2 पेपर आज डिस्कसन करके जा जो पिला मैंने ओएसीपी आरबी एग्जाम देते तुम देख कि तुम कौन भूल कर और जो पिला मैंने अलग दिन एग्जाम देते तुम एटलिस्ट देखिद कि यही दिन कौ क्वेश्चन पचरा जदि तुम शिफ्ट आई तुम के स्कोर कर लास्ट कमेंट सेक्शन निहाती भाव जनइब। जो पिला प्लाटफर्म में नुआ अच्छ जो मैंने कि अपकमिंग एग्जाम प्रिपेयर होगा चाहूँ तुम गोटे जिनस आम बताया चाहूँ छोट जिनसा कहीं कि जो मैंने फास्ट टाइम आसती से जानवा कथा कि प्लाटफर्म में जो आम पढ़ू से आगु सिलेक्शन देती ना ना केमती कौन प्लाटफर्म अच्छी से सब जिन जानवा निहाती दरकार। तो मुझे कि से मुझे छोट छोट जिन एडवर्टाइजमेंट आम फास्ट ही अनाउंस करूँ कि ओएसीपी आरबी जो एबे रिसेंट एग्जाम होती पाखापाखि 400 पिला 300 to 400 पिला सिलेक्शन नहीं गोटे रिटिन एग्जाम रे आ फाइनल मेरिट रे 100+ पिला जो फोटो सब देखुच ये सब पिला क्वालिफाई होती लास्ट रे बुझिपार कि नहीं कि जो मैंने कि फाइनल मेरिट मिले फिजिकल सब सरी जाइए खाली जॉइनिंग होगा बाकी अच्छी ठीक अच्छे। तो तुम जब चाहूँ कि आम प्लाटफर्म रू पढ़ाई तो मुझे कहूँ कि गोटे बेच अच्छी जो तार ना हूँ सैनिक बेच पूरा प्रॉपर फाउंडेशन बेच लाइव क्लासेस सबुदिन लाइव क्लासेस सब सहित रेकर्डेड आम तुमको गारंटी दूसरी तुम ओडिशा रे एमती बिल्कुल भी एमती तुम मान जो डिफेन्स पिला अच्छा एमती प्लाटफर्म तुम ना तुम अच्छी तो मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब ठीक अच्छे। तो मुझे जानापी चाहे कि कौ मैंने डेडिकेटेडली पढ़ाऊँ तापर होगा ये प्राइस के अच्छी प्राइस अच्छी तुम के 799 बाकी एवं तुमको प्राइस ऑफर चली 599 अच्छी बुझीपार। तो से गोटे मनी बैक गारंटी अच्छी रिमूव करदेव 599 अवेलेबल हो ठीक अच्छे। तो चलो आ तुम जब ऑफलाइन फील नापी चाहूँ कि ऑफलाइन मुझे कि ऑनलाइन तो पढ़ा हुए सब किसी बुझीपार। तो बाकी ऑफलाइन माहौल किसी अलग थाए गोटे पिला जब साइड वाला आंसर दूसरी तुमको राति निद हेनी आमको जी से हम जो तुम ग्रुप स्टडीज करूँ बुझे घरे एकला बस पढ़ले से सब जिन हेनी बुझला। तो कहीं कंपटीशन पिला सागर अच्छी तुमको जी जो मैंने भी आम प्लाटफर्म में पढ़ुच लास्ट टाइम जो तुम चाहूँ कि मते टिके से माहौल फिल करार अच्छी एथर जमती भी सिलेक्शन होगा तो लास्ट टाइम जटनी कि बणे जो डेली भी आसिक जॉइन हो लास्ट टाइम बुझीपार। तो से प्रॉपर सैनिक बेच प्रैक्टिस बेच फाउंडेशन सब किसी चली। तो चलो बिल्कुल लेट न करी क्लास टी स्टार्ट करवा क्लास तुमको मजा आसीज बुझला। तो चलो आमर ये देख एप्रोच XYZ नहीं कि नबार ना नॉर्मली मैथ जहाँ कहे खाली बुझार अच्छी आंसर देवार अच्छी बुझला। तो लिखाई सूरी सोल्ड ए बकेट फॉर ₹660 ऑन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही सोल्ड द सेम बकेट फॉर ₹330 इंस्टेड व्हाट वुड बी हिज लॉस परसेंटेज। ये मते कहगला कि सूरी जड़े अच्छी जदि बकेटा को 660 बिक्री कला तो 20% प्रॉफिट होगला। एबे जदि ताकू हाफ रेट रे बिक्री करा जीवो देखो यहाँ थिला ना ये थिला के 660 आ ये के 330 अधा है कि तुमको कहे कि आगु जोटा 2 भाग में बिक्री कराला एबे ताकू गोटे भाग में बिक्री करा जीवो कैंसल करदेली 33 × 660 होगला बुझीपार। तो तुमको कहे कि 2 भाग में जो बिक्री करा तुम पाखे 20% प्रॉफिट आसूला 20% प्रॉफिट माने कंटा कि तुम पाखु 120% आसूब 20% एक्सट्रा आसूला तो 100% तो तुम भी तो इन्वेस्टमेंट थिला सहित आउ 20% आसूला माने 2 भाग हूँ 120%। तो एक रे जदि बिक्री करी तो मत के परसेंट आसीज तुम कह कि 60%। तो ताने ये लॉस हो कहे कि 100% जदि आसा तो नो प्रॉफिट नो लॉस मो पैसा मो पाक आसी जाता बाकी ये आसी 60%। तो 100 रु केते कम तुम कह कि 40 कम तो 40% ये लॉस हम के लॉस हम 40% लॉस हम बुझीगला। तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जावा केते सिंपल जिन अच्छे देख लिखा है सम ऑफ फास्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स जदि सम ऑफ फास्ट n ऑड नंबर्स हुए ताप फॉर्मूला कौनटा हुए n रो स्क्वायर हुए कौनटा हुए n रो स्क्वायर ये जितकीटा नंबर दिखाई तार स्क्वायर करदे बास आंसर सरला। तो ये मत जो क्वेश्चन कहुई कि प्रथम 11टी फास्ट लिखाई कथा फास्ट 11 तो 11 रो वर्ग के 11 रो स्क्वायर के 121 तो बास आंसर सरला ऑप्शन बी 121। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम सिंप्लीफिकेशन दिखाई तुम मतलब कमेंट सेक्शन में बताइब कमेंट सेक्शन में बहुत कम पिला बताऊँ बाकी मैंने कौन करूँ समस्ते बताओ एटलिस्ट समस्ते तो रेस्पॉन्स करो और मैथ देखला बेले एमती नहीं कि खाली वीडियोटा बसिक देख बुझीपार नहीं क्लासटा बसिक देख तुम पेन पेपर भी तुम रखवा कथा बुझीपार फास्ट तुम निज एप्रोच लगाओ देन आम एप्रोच देख कि ये एप्रोच रे हाँ एमती तो हो बाकी मुझे वीडियोटा प्ले करके पूरा सारी जी तो किसी लाभ ना ना से देखो ये लिखाई तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल LCM दिखाई लसागु दिखाई 80 आ 2टा संख्यार रेशियो दिगला 2टी संख्यार रेशियो 4:5 है
से भितर मत गोटे कही गोटे संख्या जदि 16 है गोटे संख्याटा जदि 16 है तो आर संख्याटा केते हम तुम कह कि ये जब 4 गुणन होती तो ये भी 4 गुणन हो आंसर हो 20 ये लसागु देवार किसी एटा दरकार भी नथिला एटा किसी दरकार नथिला बुझिपार तो खाली डायरेक्ट क्वेश्चंस को बढ़ाई बढ़ाई चली तो ऑप्शन डी तुम राइट आंसर हम कि अन्य नंबर केते हम 20 ठीक अच्छे। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 3500 35% ऑफ 3500 मुझे जहाँ कहूँ ना परसेंटेज टाक तुम सब सेमती अप्रोच रे सॉल्व कर परसेंटेज पाई सब दुईटा शून्य कटिए कटला 35 गुणन 35 माने 35 स्क्वायर 35 स्क्वायर केमती बाहर 3 पर जो संख्या अच्छी 3 पर किए आसे 4 3 चौके 12 और 5 पाई सीधा 25 तो तुम कह कि आंसर हो 1225 आंसर के 1225 ऑप्शन बी तुम राइट आंसर बुझीला तो। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाई 6 नंबर टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बाहर करके बताओ जो फास्ट टर्म दिखाई फास्ट टर्म दिखाई 2 और कॉमन रेशियो दिखाई 3 कॉमन रेशियो दिखाई के 3 एतकी दिखाई आ मत मागी T6 बाहर करके बताओ टर्म 6 नंबर टर्म बाहर करके बताओ तो 6 टर्म पर फॉर्मूला कौन हम a इंटू r टू दी पावर 6 माइनस 1 यहाँ हुए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रे तुम कह कि ये a इक्वाल टू के 2 r वैल्यू के 3 6 रु 1 गले के 5 बुझिला तो तुम कह कि ये के 243 243 और गुणन 2 तो 24 दुगुण है 48 3 दुगुण है 6 तो आंसर होगा 486 आंसर के 486 ये तुम करेक्ट आंसर होगा बुझीपार तो। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई बेस ऑफ ए ट्रायंगल दिखाई भूमि दिखाई उच्चता दिखाई क्षेत्रफल बाहर करके बताओ तो फॉर्मूला तुम्हें जानी कथा हाफ बेस इंटू हाइट हाफ भूमि गुणन उच्चता तो मुझे कहूँ कि ये हाफ बेस के बेस है 8 हाइट है के 6 2 रे कैंसल कले 4 और 6 चौ 24 तो मुझे कह कि आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो ठीक अच्छे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई 2 ऑन बाइस कॉइन दुईटा जब कॉइन को टॉस करा जाए तो एटलिस्ट 1 हेड आसबार पॉसिबिलिटी केते अछि एटलिस्ट 1 हेड माने तुम कह कि आइदर हेड हेड आसबो हेड टेल आसबो टेल हेड आसबो और टेल टेल आसबो टेल टेल आसबो बुझिपार तो मत ये तुम बतेब एटलिस्ट आउ एटमोस्ट दुईटा थाए बुझिपार तो एटलिस्ट 1 हेड आसबार पॉसिबिलिटी केते अछि तुम एटा मु तो बतेदेली कि एतकी जिनस हम तुम यू मत कमेंट सेक्शन में बतेब कि यही तार आंसर केते हम बुझिपार तो एत जिन तुमको क्लास करानी तो तुम यहाँ कमेंट सेक्शन में बतेब कि यू एटलिस्ट ये 3टा जिनस थाए एटलिस्ट एटमोस्ट यही दुईटा ही तो वार्ड यूज हुए तो ये लिखाई एटलिस्ट कम रु कम गोटे हेड आसबार चांसेस केते अछि को जगह गोटे गोटे हेड देखा जाउची बस सेतकी हम और डिवाइडेड बाय 4 हो लिखाई कौनटा कन्वर्ट 0.75 टू ए फ्रैक्शंस 0.75 टाकू जदि मु भग्न संख्यार कन्वर्ट कली तो केते हम तो तुम कह कि देख जी नॉर्मली बाजार फजार जाऊँ ना तुमको देखा 0.75 माने 750 ग्राम 750 ग्राम के केते कह जाए 4 भाग रु 3 भाग 3/4 कह जाए बाकी आम बाहर करवा कि केमती हम तुम कह कि 0.75 माने 75 डिवाइडेड बाय 100 तो 25 रे काटले 25 3 75 और 25 4 100 तो आंसर केते आसीगला आंसर आसीगला 3/5 आंसर केते आसला 3/4 ये तुम राइट आंसर हो गला बुझेगा तो। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी के सहज सहज क्वेश्चन दिखाई लिखाई Kavana deposits 16,700 in a bank which pay interest 25% per annum. What will be the simple interest on by Kavana after 4 years? ये मत कहला कि 16,700 टंका जनक द्वारा डिपोजिट करागला बैंक रे और बैंक कही 25% रे सुध दब 4 वर्ष तुम पैसा रखीच तुम कह कि जो 25% पर एनम 25% कौनटा पर एनम माने गोटे वर्ष रे 25% तो मत बताओ सी 4 वर्ष रे केते परसेंट हो गोटे वर्ष रे जदि 25% तुम कह कि 4 वर्ष रे से 100% हो 100% माने कौटा 100% माने पूरा सही संख्या निजे तुम कह कि 16,700 जदि डिपोजिट करी तो इंटरेस्ट भी 16,700 ही बाहरी कह कि 100% बुझेगा कि नहीं कि। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिखाई रेशियो x/y है 3:7 देन मत लिखाई कि x/y माने x/y इक्वल टू 3/7 तो मत ये कहगला कि 5x + 7y डिवाइडेड बाय 7x + 5y वैल्यू बाहर करो तो x जगह मुझे पकेबी x जगह पकेबी 3 x जगह के पकेबी 3 y जगह के पकेबी 7 तो तुम कह कि 5 3 15 + 7 7 49 डिवाइडेड बाय
एक्स वैल्यू के 3 तो तुम कह कि 7 3 21 प्लस ये आसो 7 7 5 35 तो 9 5 मिसिकी 14 4 4 1 5 1 6 डिवाइडेड बाय 5 1 मिसिकी 6 और 3 2 मिसिकी 5 बुझीपार तो 8 रे काटिबेले 8 7 56 आउ 8 8 64 तो आंसर ही गला 8/7 8/7 माने 8:7 ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर ही गला बुझीपाल। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिखाई गोटे केक टाकू 12 पीस रे कटा जाइए से भितर तुम 4 पीस खाई जाइछ तो बताओ केते लेफ्ट आउ केते बळी तुम कह कि 4 पीस जदि अच्छी आ मुझे माने 12 पीस टोटाल थिला 4 भाग मु खाई गली तो आउ 8 भाग बळी थिबो केते भाग रु 12 भाग रु तो 4 काटिबेले 4 2 8 आउ 4 3 12 तुम कह कि 3 भाग रु आउ 2 भाग बळी थिबो 3 भाग रु आउ 2 भाग बळी थिबो से मते पचार केते आउ बळी बुझी पारछ रे मु जदि 12टा भाग थिला 4 भाग जदि खाई देली आउ 8टा भाग थिबो तो 8टा भाग थी के भाग 12 भाग तो 2/3 आंसर ही गला लास्ट बड़ी के 2/3। चलो ये देख लिखाई कार ट्रावेल एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर प्रति घंटा माने घंटा जो ये लिखाई 70 किलोमीटर पर आवर या माने ही कौनटा या माने है कि तुम्हें प्रति 1 घंटा तुम्हें 70 किलोमीटर जापर तुम स्पीड जितकी भी गाड़ी मोड़ुच मोड़ मझे 100 करदेल मझे 20 करदेल मझे ठिया गल तो देखागला कि लास्ट घंटाटे पर तुम 70 किलोमीटर दूर में अच्छ तो तुम स्पीड से मना 70 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ तुम स्पीड अच्छे 4 घंटे तुम के 70 गुणन 4 7 28 280 किलोमीटर जी जदि घंटा को 70 जाऊँगी 4 घंटे के 280 किलोमीटर बस एमती तो पचारि क्वेश्चन गुड़ा तापर देख लिखाई द एज ऑफ काव्या इज ट्वाइस द एज ऑफ श्वेता ये 2 जन को ना लिखाई गोटे काव्या आ गोटे श्वेता ये कौन लिखागला काव्या इज ट्वाइस द एज ऑफ श्वेता यार ये 2 गुण थी तमें ये जब गोटे भाग थी ये थी 2 भाग आ 2 जन को बयस मिसिकी तुम कह कि 3 भाग हम तार भैल्यू दिखाई 27 इयर्स 3 भागर भैल्यू जब 27 वर्ष है गोटे भागर भैल्यू के 3 नुआ 27 गोटे भाग को जो लिखाई सी सब 9 वर्ष व्हाट इज द एज ऑफ श्वेता श्वेतार एज के तुम कह कि गोटे भाग तो गोटे भागर जब 9 गुणन करा जाए तो आंसर ही के 9 वर्ष ऑप्शन डी तुम राइट आंसर बुझीला तो। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा लिखाई व्हाट इज द एवरेज ऑफ फास्ट 12 इवन नेचुरल नंबर्स फास्ट n इवन नेचुरल नंबर्स रो फॉर्मूला हुए n+1 जमती कि एग्जांपल बताऊँ कहली कि फास्ट 3 इवन नंबर्स ये एवरेज बाहर करुँच कौन एवरेज ये बाहर को कौन एवरेज बाहर करुँच बुझीपार तो फास्ट 3 इवेंट नंबर्स प्रथम 3टा इवेंट नंबर किए हम तुम कह कि प्रथम 3टा इवेंट नंबर हम 2 4 और 6 और जब भी गैप सामान अच्छी माने तुमने आरिथमेटिक प्रोग्रेसन अच्छी डिफरेन्स सामान अच्छी मिडिल टर्मटा एवरेज हो जाए सब कैलकुलेट करवा किसी दरकार नहीं तापर ये देख मुझे कहली कि जदि केबे फास्ट 4 इवेंट नंबर्स प्रथम रु फास्ट 4टा जुग्म संख्यार हाराहारी कौन हम तुम कह कि 2 4 6 और 8 तो ये भी मुझे तुमको कहूँ जदि डिफरेन्स सामान अच्छी 2 2 डिफरेन्स अच्छी मझी नंबरटा ही एवरेज हे 4 और 6 मझे किए थाए 5 थाए तो ये गोटे जिनस नोटिस कर 3 थी 4 है 4 थी 5 है सेमती जदि मुझे कही n इवेंट नंबर्स तो आंसर कौन होता तुम कह कि एवरेज होता n+1 बुझीपार कि नहीं तो से फॉर्मूला कौन था फास्ट n इवेंट नंबर्स फॉर्मूला n+1 एवरेज ऑफ तो ये लिखाई जदि 12टा इवेंट नंबर तो आंसर के तुम खाली +1 कर दियो तो आंसर होगा के 13 ऑप्शन सी तुम करेक्ट आंसर होगा बुझीपार तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लास गुड़ा कि नहीं। चलो देख लिखाई एलसीएम ऑफ 15 टू द पावर 1 15 टू द पावर 2 और 15 टू द पावर 3 के तुम कह कि जदि ये नंबर गुड़ा ही कमन अच्छा 15 15 15 तो हाईएस्ट पावर जोड़ा थाए सबुठ बड़ घात जोटा अच्छी से तुम एलसीएम हम छोट घात जोटा अच्छी से हम तुम गोसागु बा एचसीएफ तो 15 क्यूब के 3375 15 क्यूब के 3375 तुम राइट आंसर हम। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 256 अंडर रूट 256 अंडर रूट 256 कहार अंडर रूट की 225 256 तो तुम कह कि हम 16 कहार हम 16 कि तुम यहाँ भी करके देख 2 स्क्वायर है 4 7 स्क्वायर 49 6 स्क्वायर 36 4 स्क्वायर 16 तुमको जी आइदर 16 हम ना 14 होता बाकी यहाँ एटलिस्ट मन कर कथा है तो
30 जाए। चलो तो देखो लिखा है क्यूब ऑफ 26 26 रो क्यूब केते हो 26 रो क्यूब माने 26 इंटू 26 इंटू 26 ये शिफ्ट बहुत इजी अच्छी बुझीपार तो यहाँ जहाँ शिफ्ट थिला क्वेश्चन बहुत सहज थिला 6 गुणन 6 36 पुणी 6 गुणन 6 36 तो जहाँ भी आसबो लास्ट केते रहिबा कथा 6 रहिबा कथा आ 6 कोडी अछि कि एठी तुमको जी कि देखो पूरा कैलकुलेशन किंबा तुम क्यूब बाहर करवा भी दरकार नहीं पूरा सबू शिफ्ट तो पेपर देखुछ मु सबू शिफ्ट पेपर एनालिसिस करूँ तुम जानी पारुछ तो वो सबू डिफरेंट डिफरेंट कौनटा अच्छी ऑप्शंस अच्छी तो एत किसी टेंशन नबार नहीं ये मतलब लिखाई कि सेक 45 डिग्री केते हम सेक 45 डिग्री केते हम है कि नहीं कि तुमको जी कि सेक माने कौनटा सेक माने है कस रो उल्टाटा को सेक कह कस रो रेसिप्रोकाल कले कह सेक कस माने है कौनटा बेस बाय हाइपोटेनस तो तुम कह कि एटार माने हम हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस ये सब जिन बार बार मुझे जनाऊँगी ना तो मुझे डायरेक्ट सब जिन कहींपारती कि तुम ना रिविजन हम बुझला तो 45 डिग्री माने तुम कह कि ये जब 45 डिग्री थी तो ये गोटे जेहेतु समकोणी त्रिभुज तुम कह कि ये 90 डिग्री फॉर्म हो तो ये भी केते 45 डिग्री यही 45 डिग्री सामने जितकी बड़ बाहु थी यही 45 डिग्री सामने भी से बड़ बाहु थी तमें यही मान रेसीो तो 1:1 हम जदि मैंने 1:1 हेल्ले पाइथागोरस थ्योरम लगे तो ये √2 ये के √2 एति क्लीयर है तो या कहुए परपेंडिकुलर या कहुए बेस या कहुए हाइपोटेनस तो मतलब लिखाई एच बाय बी माने केते तुम कह कि √2 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर हो गला केते √2 आंसर केते हो गला √2 तुम राइट आंसर हो गला बुझीपाल तो चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा कहै छी जोडा हमर लास्ट क्वेश्चन 9C4 रो वैल्यू बाहर करके बताओ 9C4 रो वैल्यू बाहर करके बताओ तो ये कोनटा हुए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला तुम कह कि 9 रो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 8 अच्छे 4 रो फैक्टोरियल तापरे हम इंटू 9 माइनस 4 रो फैक्टोरियल है तो तुमको जी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 रो फैक्टोरियल कौन लिखुची कौन कि मुझे जानूँ ये दुरा को माइनस कले 5 हम 4 रो फैक्टोरियल माने 4 3 2 आउ 1 ये कहुए 4 रो फैक्टोरियल इंटू ये आसीज 5 रो फैक्टोरियल तो ये मुझे कैनसल कराई बोलिकी एमती रखीदे तो कहबी कि 5 रो फैक्टोरियल सहित 5 रो फैक्टोरियल कैनसल 4 गुणन 2 8 कटिगला 3 कैनसल कले 3 2 गुणे 6 है तो 7 2 गुणे के 14 14 नुआ 126 तुमको आंसर को देव 126 ये तुम राइट आंसर हम बुझीपार कि नहीं कि अरे कि है कि नहीं है तो यहाँ थी तुम 20 क्वेश्चंस तुमको केमती कौन लगला निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में जनइब किसी नुआ जिन देखा मिलूँ तो खातार नोट कर दियो बुझीपार कि नहीं आ बार बार रिविजन करवा स्टार्ट कर दियो बस से क्लास थी मोटिवेटेड था डिसिप्लिन मेंटेन कर मु बार बार कहबी कि डिसिप्लिन गोटे बड़ जिनस मेंटेन करके चलो रिजल्ट बहुत भल हम बुझीपार कि नहीं एमती नहीं कि जॉबटा ही आम खाली डेस्टिनेशन बुझीगला तो आम गोटे पूरा ठीक डिसिप्लिन वे चलवाटा भी आम डेस्टिनेशन गोटे लाइफ बुझीपार तो नेक्स्ट वीडियो भेटवा रही जय हिंद।